प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल से स्पेशल ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली है। 4 बजे से ट्रेन टिकट की बुकिंग जारी हो जाएगी। IRCTC वेबसाइट और ऐप के जरिए आप बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली से 15 जगहों के लिए ये स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है। मुसाफिरों के लिए हालांकि गाइडलाइन भी जारी हो गई है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना अनिवार्य है, किस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ये तमाम कायदे कानून जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और स्टेशन के भीतर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनके पास टिकट होगा, यानी उसके अलावा कोई भी स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री नहीं जा सकता है। कितने स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेंगी, किस तरह से इसकी बुकिंग होगी, तमाम गाइडलाइंस जो आ चुकी हैं, यानी कि आप टिकट काउंटर पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि टिकट काउंटर पर जाकर आप टिकट नहीं ले सकते हैं। आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही टिकट ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके उससे टिकट बुक करा सकते हैं। 4 बजे का वक्त था जब कल की ट्रेन के लिए बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी तमाम मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। आज 2 चरणों में बैठक होगी, बीच में आधे घंटे का गैप होगा। 5 से 6 घंटे ये पूरी बैठक जो है वो चलने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये ट्रेन्स जो हैं, जो 15 ट्रेन अभी शुरुआत में चल रही हैं, क्या कुछ इसके लिए यात्रियों के लिए गाइडलाइंस हैं? क्या कोई भी शख्स जो ट्रैवल करना चाहता है टिकट ले सकता है? क्या कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, ज़रा बताइए। जी पिना, देखिए इस ट्रेन को लेकर आप थोड़ी देर में IRCTC के ऐप के जरिए आप टिकट की बुकिंग हो सकती है। जो सबसे अहम बात इस ट्रेन को लेकर बताई जा रही है, उसमें ये ट्रेन तो राजधानी की तर्ज पर ही चलेगी, लेकिन इसकी बुकिंग को लेकर साफ किया गया है कि इसमें कैटरिंग की बुकिंग नहीं होगी। अगर आपको खाने का सामान है तो वो IRCTC के जरिए खाना मिल पाएगा, लेकिन आपका खाना जो है उसकी बुकिंग नहीं हो पाएगी, वो ऑन डिमांड होगी और अपना खाना ले जाने की बात है। सबसे अहम बात जो कही जा रही है वो कही जा रही है, जो साथ में अगर ट्रेन में चलते हैं तो उसमें कंबल या लिनिन जो होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। यात्रियों से ये कहा गया है कि वो अपना सामान या जो लिनिन है वो अपने साथ लेकर चले, उसके लिए IRCTC की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जी। दूसरी जो अहम जानकारी दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है करीब 1.5 घंटे पहले जो स्टेशन है वहाँ पर 1.5 घंटे पहले यात्रियों को पहुँचना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स होंगे, साफ तौर पे कहा गया अगर कोई भी सिम्टम्स होंगे तो उनको ट्रेन में सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। बुकिंग को लेकर एक और अहम बात बताई जा रही है कि इसमें 50%, अगर कोई भी यात्री अगर नहीं जाना चाहता है 24 घंटे के अंदर वो अपना टिकट कैंसिल कराता है तो 50% रिजर्वेशन चार्ज उनको कटेंगे। दूसरी जो अहम जानकारी दी जा रही है कि जो टिकट की बुकिंग जो कि अब शुरू हो गई है वो सिर्फ अगले 7 दिन के लिए हो पाएगी। अगर किसी को यात्रा करनी है, अगर मान लीजिए किसी को दिल्ली से पटना जाना है तो वो सिर्फ अगले 7 दिन तक की ही बुकिंग कर सकते हैं। 8वें दिन की बुकिंग वो ऐप के जरिए नहीं हो पाएगी या नहीं वो ले पाएंगे। तो तमाम तरह की जानकारियाँ अभी तक दी जा रही है। हालांकि स्पेशल ट्रेन को लेकर अलग से कहा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन में ये जरूर है कि स्पेशल ट्रेन अलग से चलती रहेगी, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। लेकिन जो ये 15 जगहों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उसके लिए ज़रूर कहा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क आपको पहनना ही होगा। अगर किसी भी तरह के सिम्टम होंगे तो ट्रेन में सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक ट्रेन की बात करें, राजधानी की तर्ज पर ट्रेन जरूर चलेगी, लेकिन जी एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि कहा जा रहा था कि AC कोचेस जो हैं वही लगेंगे, नॉर्मल कोचेस जो हैं वो नहीं चलेंगे। फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हमको पंजाब का मामला याद है, जब AC बसों की वजह से कहा गया कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया। AC बसेस थी, क्योंकि AC को मुफीद नहीं बताया जाता है, हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ AC कोचेस चलेंगे। फैसला, इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पिना, जहाँ तक AC ट्रेन की बात है, AC चूँकि सभी राजधानी की तर्ज पर चलेंगी तो AC ही होगी। लेकिन रेलवे की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि उसका टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड ना हो पाए। और जिस तरह से जो आपने सवाल उठाया कि कुछ लोगों ने ये सवाल ज़रूर उठाए थे कि अगर सेंट्रलाइज्ड AC होती है, अगर उसमें किसी के अंदर भी सिम्टम होते हैं या कोई संक्रमित होता है तो वो फैल सकता है। इस पर भी रेलवे की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। वो कहा गया कि टेम्परेचर काफ़ी लो रहेगा, इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, चूँकि पहले माना जा रहा था कि सिर्फ 3 टियर का कोचेज चलेंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC तीनों तरह के ट्रेन चलाए जाएंगे। सरकार की तरफ से या रेलवे की तरफ से कोई भी कंबल, जो कि यात्री अगर जाते हैं कोई कंबल या कोई चादर, इस तरह की चीज़ें उनको नहीं दी जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया कि अपने घर से खुद लेकर आएँ। खाने को लेकर ये स्पष्ट कर दिया गया कि खाना भी उनको रेल के अंदर नहीं, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है खाने की बुकिंग नहीं होगी। और ये भी
भी अनुरोध किया गया वो अपना खाना खुद लेकर चलें, ताकि ये क्रमण से रोकने के लिए इस तरह के उपाय रेलवे की तरफ से किए गए हैं। चलिए, तो खाना पानी सब अपना लेकर चलें और अपनी चद्दर लेकर चलें, इस तरह की कोई भी सुविधा रेल में नहीं मिलेगी।